आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। दोस्त मिलते हैं बचपन के, तो मेरे साथ ये एक्चुअली कल ही हुआ था कि मैं एंगेजमेंट में गया था, तो मेरा बचपन का दोस्त मुझे मिला, तो उसने ये नहीं पूछा हाँ भाई, सीधा बोला भाई तू गंजा हो गया। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात आ जाती है। हालांकि पर्सनैलिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। जो लोग बोलते हैं कि बालों से कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली बालों से होता है। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने प्याज का रस जो बोलते हैं घर के उपाय, तो प्याज का रस लगा के उसको कूट के वो भी लगाया सर में, बहुत कुछ लगाया। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि तेल से तुम नरिशमेंट कर सकते हो बालों को, बट ग्रोथ का ऐसा नहीं कि जो मिथ है कि आपको लगता है बाल नहीं आते। शाइन हो सकते हैं, उनका कलर अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पर बाल नहीं आते। सो माई सेल्फ लोकेश एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून। सो बेसिकली जैसे मतलब 1 साल पहले मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी। सडनली मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले हेयर फॉल लगा मुझे। हेयर फॉल और हेयर रिसीडिंग में फ़र्क है। हेयर फॉल अगर कोई नॉर्मल हो रहा है तो अच्छी बात है, दिक्कत तब आती है जब आपकी हेयर लाइन रिसीड होती है। तो इसका मेडिकल तो आप ये कर सकते हो कि मेडिकेशन से रोक सकते हो, पर ये नहीं कि जो आपके जो बाल चले गए वो मतलब ऐसे वापस नहीं आएंगे। मतलब जो आप मेडिसिन से जो आपके बाल हेयरफुल हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, बेसिकली मतलब ठीक कर सकते हो, बट जो चले गए वो नहीं कर सकते वापस। तो फिर मैंने भी बहुत सोचा। अब सबसे बड़ा मिथ जो लोगों का है कि हेयर ट्रांसप्लांट सही हो जाता है, वो हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रॉपर पढ़ के आया हूँ, मैंने 1 साल पूरा स्टडी करा, नॉलेज देखा, हर जगह देखा। हेयर ट्रांसप्लांट का ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी मतलब आपको फिट होना चाहिए उसके लिए। मतलब आपको मतलब पहले टेस्ट का पूरा प्रॉपर होने चाहिए आपके, कि आपको शुगर है, बीपी है, एंड इन केस अगर आपको है तो उससे पहले 1 हफ्ते आपका मेडिकेशन चलता है कंट्रोल में लाने के लिए। ऐसा कोई रिस्की वाला ज़्यादा मतलब रिस्की तो है ही नहीं इसमें, कुछ ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप किसी मिथ में यकीन ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, मिथ है मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली अब जिसको नहीं पता जिसके बारे में कुछ भी बोलेगा। तो फिर ऐसे पता करा, तो अभी मेरी जो हेयर लाइन है ये ऐसी रिसीड हो रही है यहाँ से, इस जगह से। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस में बात आ जाती है। ऑब्वियसली मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, तो मुझे खुद कैमरा शायद फील होने लग गया था। दोस्त मिलते हैं बचपन के, तो मेरे साथ ये एक्चुअली कल ही हुआ था कि मैं एंगेजमेंट में गया था, तो मेरा बचपन का दोस्त मुझे मिला, तो उसने ये नहीं पूछा हाँ भाई, सीधा बोला भाई तू गंजा हो गया। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात आ जाती है। हालांकि पर्सनैलिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। जो लोग बोलते हैं कि बालों से कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली बालों से होता है। पर्सनैलिटी अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को बालों से ऑब्सेस्ड रहता है, किसी को अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड रहता है। अब जिनको बालों से रहता है ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस बालों से रहता है। तो फिर मैंने भी डिसाइड करा कि हेयर ट्रांसफर करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन बहुत सारी हैं। तो अब मेरे नोन में भी यहाँ से बहुत होने करा दिया है मेरे नोन में। तो मेरे को एक श्योरिटी थी कि हाँ कुछ नहीं होता। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज से मतलब उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले कराया था। उनकी शादी हो गई है, बच्चे, उनकी सेक्सुअल लाइफ सही है। जो मैं वो बता रहा हूँ, जो मिथ है कि सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता, उनका सब कुछ सही है। प्लस फिर क्यूएचटी जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, क्यूएचटी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली और भी क्लिनिक्स हैं जो आपको कम प्राइस में ग्राफ्ट दे रहे हैं, बहुत कम प्राइस में भी दे रहे हैं, बहुत चीज़ें दे रहे हैं। बट ब्रांड वैल्यू जो होता है एक ब्रांड, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से बहुत ट्रस्टेड लोग हैं, बहुत वीआईपी लोगों ने ऑलरेडी करा चुका है। तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ रिस्क ले रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो इसलिए मैंने भी एक स्टेप लिया। तो मैं यहाँ पर आके करवा रहा हूँ। अब बाकी आपको रिजल्ट बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो एंड सबसे बड़ा जो मैं बताना चाहूँगा रीज़न कि कुछ तो मेरे फादर जो हैं ऑलरेडी उनका बाल्डनेस है यहाँ तक। तो मे बी क्या ऑब्वियसली ये जेनेटिक है थोड़ा, बट पहले के केस में क्या होता था कि टाइम लगता था। आजकल की जनरेशन के हिसाब से ये मतलब बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में होने लग जाता है। तो लड़कों को लगता है कि हम, ऐसा कुछ नहीं है, वो जेनेटिक्स है। आप चीज़ें सब कुछ जल्दी होने लग गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मेरे हो रहा था, तो मुझे अभी भी याद है, मैंने प्याज का रस जो बोलते हैं घर के उपाय, तो प्याज का रस लगा के उसको कूट के वो भी लगाया सर में, बहुत कुछ लगाया। मतलब कहने का मतलब ऐसे अनसन भी नहीं लगाया, बस वही चीज़ लगाया जो मतलब वैलिड है, जिसको घर में नॉर्मली बोलते हैं कि प्याज का रस लगा लो, तेल लगा। देखो तेल, ये नहीं बोलूँगा कि तेल बेकार है, बट तेल नरिशमेंट के लिए ठीक है। वो ऑब्वियसली तुम्हारे पोर्स बंद कर देता है। मतलब ऐसा है कि तेल से तुम नरिशमेंट कर सकते हो बालों को, बट ग्रोथ का ऐसा नहीं कि जो मिथ है कि आपको लगता है बाल नहीं आते। शाइन हो सकते हैं, उनका कलर अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पर बाल नहीं आते। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत मेडिकेशन सोची कि लूँ। फिर मैंने मतलब एक बार गया भी डॉक्टर पे कंसल्ट करने, तो उन्होंने कहा ऐसे कि नहीं, दवाई से हो सकता है अगर आपके ये वो से। तो मैंने दवाई ली। फिर दवाई खा के मेरे, सही बताऊँ तो मेरे और चढ़े, जो सही बात है, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम खाऊंगा तो कुछ असर करेगा, तो मैंने छोड़ दिया वो। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तब धीरे धीरे हेयर डेंसिटी जब तक थी तब तक ठीक था। हेयर लाइन रिसीड हो रही थी, बट डेंसिटी से कवर थी। जब धीरे धीरे फिर एक्चुअली क्या होता है, जब ये हेयर लाइन रिसीड होती है ना, तो आपके जो बैक एंड वाले बाल रहते हैं ना, तो इनको सपोर्ट नहीं मिलता।
तो जब आप हाथ मारते हो ना बार बार, तो आगे वाले बाल तो जा रहे हैं, जो पीछे वाले बाल है उनके चक्कर से वो पैची हो जाते हैं। जैसा होता है कि डेंसिटी होने के बाद भी थिनिंग जैसे लगते हैं, जैसे बाल टूटते हैं। अब देन बात आती है क्लिनिक सजेशंस की, क्यों करना चाहिए। तो मेरा फ्रेंड था, ऑब्वियसली हम सेम लाइन के थे कंटेंट क्रिएशन में, तो वो मुझसे मिला, तो ऑब्वियसली वो ये सेम चीज़ मतलब उसके साथ हो चुका था। तो मैंने उसे बोला भाई ऐसा बात है, एंड मजे की बात उसने ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा रखा था। तो उसका रिजल्ट मुझे इतना नेचुरल था कि मुझे पता ही नहीं चलता पहली बार उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, मतलब फेक लगा ही नहीं। तो उसने जब मुझे दिखाया कि भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी ये था कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले नकली होते हैं औरों के हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं थी नॉलेज। तो फिर मैं थोड़ा देख के शॉक हो गया। तो उसने मुझे बोला कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा था। मैंने भाई मुझे भी पता क्या है। तो उसने मुझे बोला कि QHT क्लिनिक है। देन मैंने QHT के बारे में मतलब सर्च करने लग गया। मतलब होता ही है, क्यूरियोसिटी आ जाती है कि क्या कौन सा क्लिनिक क्या है। तो मैंने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जितने हैं वो सब यहीं से करा रहे हैं। पहले मुझे लगा ये दिल्ली डुल्लू में है, फिर पता चला कि यहीं लोग मेरे नियर बाय में ही हरिद्वार में। तो मैंने फिर पता करा, फिर देखा, फिर मैंने यहाँ के कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करा। तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने भी ढंग से पहले समझाया मुझे प्रॉपर क्या ऐसे प्रोसीजर है क्या है। फिर मैंने कंसल्टेंट से बात करी तो उन्होंने मेरा फॉरहेड वगैरह देखा, क्राउन देखा। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, आपके मतलब अप्रॉक्स 2500 ग्राफ्ट लगेंगे। 2000 की उसमें बात हुई। देन उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी क्या क्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए करवाने के लिए। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद फिर आज मैं आया हूँ फिजिकली यहाँ फाइनली। सो सब कुछ हो गया है, मेरी मतलब टेस्ट वगैरह हो गया, फोटो सेशन वगैरह हो गया है। नाउ अब मेरे डॉक्टर से कंसल्टेंट है, एंड उसके बाद मेरा सब कुछ होगा। एंड देखते हैं डॉक्टर मेरे फेस वाइज कैसे हेयरलाइन वगैरह बनाते हैं, एंड आपको भी रिजल्ट दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे पर्सनैलिटी में चेंज आता है हेयरलाइन के बाद। सो मेरा सब कुछ हो गया है। एंड नाउ अब डॉक्टर कंसल्टेंट के बाद मुझे ले जाया जाएगा OT में। एंड थोड़ा नर्वस हूँ मैं भी कि मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कितना पेन होगा कितना नहीं होगा। देन देखते हैं, बाकी बाल लग जाएंगे उससे ज़्यादा खुशी तो और क्या ही होगी। उसके आगे तो सारे दुख फेल हैं, ऑब्वियसली बाल लगेंगे तो थोड़ा दूर अगर होगा भी तो सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मुझे पता नहीं क्या होगा। सो यही सब था मेरा यहाँ पर आके अभी तक। सो मिलते हैं सर्जरी की बात। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। ओके। अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है जस्ट अभी। तो ये मेरा डोनर एरिया है, एंड ये मेरी अभी जो हेयरलाइन बनी है। मेरे को लगभग 2500 ग्राफ्ट लगे, 2500 स्टिल। बार मेरे को हेयरलाइन थोड़ी नीचे थी तो लास्ट हमारा अप्रॉक्स हुआ 2600 ग्राफ्ट में। एंड सर्जरी से पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पेन होगा नहीं होगा, बट इट वॉज टू गुड। एंड स्टाफ तो बहुत बढ़िया था, मतलब फ्रेंडली था। एंड उन्होंने पहले बोला था अगर पेन होगा चाहे 10 बार हो तो 10 बार बताना। दर्द मेरे साथ तब होता है जब एनेस्थीसिया लगता है, वो भी वैसा दर्द है जो नॉर्मल सुई लगती है, चुभने वाला, बस वैसे दर्द होता है। तो एनेस्थीसिया के बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ। ऊपर से मेरी सर्जरी मतलब 11 बजे लगभग शुरू हुई, एंड अभी मोस्ट प्रोबेबली 7:30 बजे तक निपट गए थे। तो बहुत मुझे टाइम का ही पता नहीं चला खैर अंदर। तो बाकी एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। ओके, सो जब से मैं QHT आया हूँ तब से, एंड मैं डॉक्टर से मिला, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। एंड आज मेरी ट्रीटमेंट हो गया, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब मेरी नेक्स्ट जो PRP होगी तब मैं आऊँगा। देन बनी रही वीडियो के साथ, ताकि आपको मेरा मतलब दिखता रहे कैसे कैसे ग्रोथ चल रही है, एंड कैसे कैसे मतलब चेंजेस आ रहे हैं बालों को लेकर। तो बनी रही वीडियो के साथ। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। मेरी 2016 से जो हेयर लॉस स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे जो हेयर लॉस थे वो सारे इस एरिया से स्टार्ट हुए थे। अभी का स्थिति ऐसा है कि ये पूरे ही चले गए हैं ये सारे। तो अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे मतलब 1-to-1 मैं होऊंगा, तो वो मेज़र करेंगे मेरे फेस के अकॉर्डिंग हेयर लाइन वगैरह कितने आने हैं। 8 o'clock से AM से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई।
लाइक सर्जरी मेरी हुई है तो मुझे प्रॉपरली ये लग रहा है कि ये पूरी एक सेफ एंड साउंड सर्जरी हुई है। प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि बाल आपका अच्छा ग्रोथ हो। थैंक यू QHT फॉर दिस एक्सट्रीम हेल्प इन द इम्प्लांटेशन। आई एम रियली सेटिस्फाइड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकेत है और मैं 30 साल का हूँ। मैं नोएडा से यहाँ आया हूँ QHT हेयर ग्रो क्लिनिक। एक्चुअली मैं 2016 से हेयर लॉस के प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। लाइक हेयर लॉस के प्रॉब्लम एक्चुअली मेरे हेरिडिटरी में तो नहीं थे, लेकिन मल्टीपल लोकेशंस जो मैंने चेंज किए इन दौरान 2016, 17, 18 कंडीशंस, एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से या पानी की वजह से हेयर लॉसेस स्टार्ट हो गए एंड वो ग्रेजुअली बढ़ते ही चले गए। मैंने बहुत सारे ऑयल से हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ किया ताकि ये बाल झड़ना कम हो जाए, बट किसी का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड उसके बाद फिर काफ़ी मैंने रिसर्च वगैरह की इंटरनेट पे कि क्या कर सकते हैं इसका, या कोई अगर ट्रांसप्लांट का कोई लाइक सॉल्यूशन है जो सेफ़ रहे, क्योंकि पहले ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने सुना तो था बट दे वर नॉट सेफ़। तो फिर रिकमेंडेशन से एंड मुझे QHT के बारे में पता चला, तो मैं अब आया हूँ यहाँ पर अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। तो होपफुली इट विल बी अ गुड जर्नी फॉर मी एंड गुड एक्सपीरियंस हेयर। मेरी 2016 से जो हेयर लॉस स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे जो हेयर लॉस थे वो सारे इस एरिया से स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे कम होने के लिए, राइट। एंड फिर ग्रेजुअली मैंने देखा कि ये मेरे जो क्राउन जो पोर्शन, ये मिडिल वाले, इस पे धीरे धीरे ये बाल जाने स्टार्ट हो गए। मैंने लाइक प्याज के तेल वगैरह जो भी बोलते हैं कि होम रेमेडीज़ होता है, प्याज का रस लगाना एंड बहुत सारे ऑयल्स थे जो यूज़ किया मैंने, बट किसी का भी कोई असर हुआ नहीं। वो बाल धीरे धीरे जाते ही चले गए एंड अभी का स्थिति ऐसा है कि ये पूरे ही चले गए हैं ये सारे। एंड ये QHT के लिए मुझे पता चला कि यहाँ पर अच्छा हो रहा है ट्रांसप्लांट, क्योंकि बहुत सारे रिकमेंडेशंस मुझे मिले QHT से, नॉट फ्रॉम ओनली फ्रॉम द इंटरनेट, बट जो लोगों ने करवाए हैं वो भी मुझे बताएं कि QHT इज़ द बेस्ट, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मेरी ऑनलाइन QHT में बात हुई थी रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि 4,000 to 5,000 लगभग अप्रॉक्स आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो मैं तो आज फिज़िकली यहाँ पर प्रेजेंट हूँ QHT में, तो अभी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे मतलब 1-to-1 मैं होऊंगा। तो लाइक वहाँ पर सारा मतलब वो मेज़र करेंगे मेरे फेस के अकॉर्डिंग हेयर लाइन वगैरह कितने आने हैं एंड कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ेंगी। तो जैसा भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको बताते चलूँगा। और फ़िलहाल तो काफ़ी नर्वसनेस भी है एंड कुछ भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करता रहूँगा एंड आपको ज़रूर शेयर करूँगा। मैं मिलता हूँ अब आप लोगों से सर्जरी के बाद, तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे सर्जरी के एंड सारे जो प्रोसेसेस रहेंगे वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है आज, एंड ये सारे प्रोसेस जो हुए हैं ये 2 दिन लगे। कल के दिन लाइक यस्टरडे मेरी जो थी ये स्लिटिंग की पार्ट हुई, उसमें उन्होंने सारे गैप्स जहाँ पर ग्राफ्ट करने थे वो बनाए एंड बिल्कुल भी कोई पेन वगैरह महसूस नहीं हुआ, सारा कुछ एकदम नॉर्मल था। एंड वापस आज हमारी इम्प्लांट की डेट थी, तो सुबह सुबह ही मैं इम्प्लांट के लिए आया एंड करीब 8 o'clock से AM से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई। तो इम्प्लांट होते होते वो सारा प्रोसेस ये अभी कंप्लीट हुआ है। लाइक अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स के ये सारे प्रोसेस थे जो लगे एंड बिल्कुल भी कोई दर्द वगैरह कुछ भी एहसास नहीं हुआ। सारा स्मूथली हो गया इम्प्लांटेशंस एंड डॉक्टर्स बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, जो भी स्टाफ्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कोई भी परेशानी नहीं हुआ।
एंड मोरली बूस्ट भी करते रहे तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एक हिम्मत मिलता है कि हाँ मतलब सब सही हो रहा है। मेरी जो ग्राफ्टिंग हुई है ये 5000 ग्राफ्ट हुआ है इम्प्लांटेशन में। तो 5000 ग्राफ्ट्स एक्चुअली उन्होंने मेरे बैक जो डोनर एरिया है ये पीछे से लिए हैं एंड कुछ पार्ट्स मेरे बियर्ड से भी लिए गए हैं ताकि ये पीछे का एरिया ज़्यादा खाली ना लगे, तो इसे मैनेज करने के लिए। ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बीच बीच में डॉक्टर्स वगैरह सब पूछ भी रहे थे कि कुछ अगर पेन वगैरह हो रहा है आपको या फिर कोई दिक्कत हो रही है तो आप सारा कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो कोई इशू नहीं था। एंड प्रॉपर हाइजीन का मेंटेन किया गया है QHT में एंड प्रॉपरली सारे कुछ नीट एंड क्लीन। बीच बीच में अगर आपको ब्रेक चाहिए, अगर आपको अनईजी लग रहा है तो उसके लिए भी वो पूछते रहते हैं कि आर यू ऑल राइट, या कहीं वॉशरूम आप जा सकते हो, या फिर कुछ भी अगर है प्रॉब्लम तो ये सारा कुछ वो सभी हैंडल करते हैं ताकि आपका ऑपरेशन जो है ये इम्प्लांटेशन ये पूरा सब कुछ स्मूथ से हो जाए। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप QHT ज़रूर आओ इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो हाइजीन का सबसे अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है और दूसरा सेफ़ है। लाइक सर्जरी मेरी हुई है तो मुझे प्रॉपरली ये लग रहा है कि ये पूरी एक सेफ़ एंड साउंड सर्जरी हुई है, क्योंकि किसी भी तरह का दर्द वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, सारा एकदम स्मूथ है। सबसे हेल्पफुल होते हैं, मैं जानता हूँ कि सब कोई घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं, कुछ तेल लगाते हैं या कुछ और के सॉल्यूशंस वगैरह लगाते हैं, तो लाइक उनके रिजल्ट्स आप देखो, लेकिन वो ग्रेजुअली आप रिजल्ट्स आते नहीं हैं उससे, लाइक बाल झड़ते ही रहते हैं और झड़ना स्टार्ट रहते ही हैं। तो मेरे लिए मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप QHT आओ एंड ट्रांसप्लांट करवाओ, इससे आपके समय का भी बचत होगा एंड पैसे जो आप उधर लगाओगे उससे बढ़िया है एक बार में ही आप यहाँ पर आकर इम्प्लांट करवाओ एंड फुल्ली सेटिस्फाइड होके चले जाओ। अभी ये इम्प्लांटेशन तो पूरी हो गई है, अब इसके केयर के लिए मुझे बताया गया है कि इस पे धूल या मिट्टी या डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, तो इसे अवॉइड करने के लिए आपको हेयर मास्क जो रहते हैं ये पहन के रखना है। दूसरा आपको अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं तो इसे एकदम बंद करना है कम से कम 2 to 4 मंथ्स के लिए। ये सारे चीज़ लाइक आपके हेयर के ग्रोथ में प्रॉब्लम लाएंगे, इसीलिए ये सारे चीज़ को क्लोज करना है आपको। एंड क्लीनिंग की प्रोसीजर्स भी इजी हैं, ये सारे जो लगे हुए हैं जो ड्रेसिंग है ये आपको एक टाइम है, सपोज ये 24 घंटे में ये ड्रेसिंग्स हट के आपको नॉर्मल सा क्रीम है एंड ये जो स्प्रे हैं वो बस लगाने हैं। तो केयर भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको एक प्रिकॉशंस रखने हैं ताकि बाल आपका अच्छा ग्रोथ हो। आपको हेल्दी फूड्स खानी है, फास्ट फूड मसाला वगैरह ये इसका कम यूज़ करना है। Thank you QHT for this extreme help in the implantation. I am really satisfied and happy. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.